हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाएँगे? प्रश्नावली 13.2 ठीक है? इसका पहला क्वेश्चन और हम इसके पहले वाली प्रश्नावली पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो ये सारणी दी हुई है, ये रोगियों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। और फिर क्या कहता है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो सारणी क्या दी हुई है? ये दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग एक बात जानिए कि जो बहुलक होता है, ठीक है, उसमें सारणी की जरूरत नहीं होती है। तो हम डायरेक्ट सूत्र लगा के लिखेंगे। तो पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, लिखेंगे हल। तो एक बार आप लोग हल में यही सारणी उतार लीजिएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कहाँ से हल करते हैं? सूत्र से। तो लिखेंगे बहुलक वर्ग, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H आ जाएगा, ठीक है। ये सूत्र है। तो जिन लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए, हम उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली तो आप लोग को ये वीडियो एकदम आसान लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे L क्या दिया हुआ है? ये है बहुलक वर्ग की निचली या निम्न सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग को बहुलक ज्ञात करने को कहे तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे F1, ठीक है। अगर आप लोग को F1 पता चल गया तो आप लोग को ये सारे मान पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे F1 क्या होता है? ये है बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। मतलब कि ये जो सारणी दी गई है इसमें सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे है ये 23, सबसे ज्यादा संख्या है इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये है F1 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब F0 क्या होती है? ये होती है बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी इसके ठीक पहले ये 21 आता है ना 23 के पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा F0, ठीक है। और फिर F2 ये क्या होता है? ये बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ये हो गई। अब यहाँ पे आया L, ठीक है। L क्या है? ये है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सर्वाधिक बारंबारता इस वाले खंडे की थी, ठीक है। तो इसकी निचली सीमा क्या हो जाएगी? ये है निचली सीमा, ये है ऊपरी। तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे L बराबर 35 आ जाएगा। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप या फिर वर्ग सीमा भी कह सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, इसमें देखेंगे कितने का अंतर है। तो 5 से 15 के बीच में 10 का अंतर, फिर 15 से 25 के बीच में 10 का अंतर, ऐसे ही पूरे में 10 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम H बराबर क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। तो चलिए अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं। तो यहाँ पे L कितना दिया हुआ है? 35 है। तो लिखेंगे 35 प्लस अब F1 कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 23 है और माइनस, तो यहाँ पे F0 कितना दिया हुआ है? 21 है। तो बटे अब 2 गुणे FI कितना है? 23 है और 23 दूनी कितना होता है? यहाँ पे 46 आ जाएगा माइनस। और F0 कितना है? यहाँ पे 21 है माइनस F2 कितना दिया हुआ है? 14 है और गुणा H कितना है? 10 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 35 प्लस, अब 23 में से 21 जाएगा तो यहाँ पे कितना? 2 बच जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 46 माइनस, ये दोनों चिन्ह समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा और गुणे 10। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 35 प्लस 2 बट्टे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे हम 10 कर देंगे और 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस
20/11। तो जब हम 11 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 प्लस 11 एकम। चलिए भाग दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 एकम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। फिर दशमलव, 11 8 88 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.8। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36.8। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या निकल आया, ये बहुलक निकल आया। अब हम इसका माध्य निकालेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने इसके पहले सबको समझाया था। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं। तो हमने ये माध्य के लिए ये सारणी बना ली हुई है। हम माध्य का उत्तर कैसे निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम वर्ग चिन्ह यानी xi ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें ये मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कैसे वर्ग चिन्ह निकलेगा आप लोग तो जानते ही हैं। तो लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह बराबर लिखेंगे ऊपरी सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, ये 5 है। ठीक है, और निचली वर्ग सीमा कितनी है, 15। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 15 बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/2। 2 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10। अब इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, और 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20। तो आप लोग एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे जब 10 का अंतर है तो यहाँ पे भी हम 10 का अंतर लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 20 यहाँ पे आ जाएगा 30 40 50 और 60। ठीक है, इनके बीच में इतने का अंतर है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी का इसमें गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, और 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 220 हो जाएगा, और 21 दूनी 42, और 21 ती 63 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 630, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, यहाँ पे 920 हो जाएगा, और 14 पाना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी 700, और 6 पंचे 30, यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन fi बराबर, चलिए हम इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ठीक है, ये 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और ये 20 कितना हो गया, 40, और ये 60 हो गया। ठीक है, 60 और 5 ये हो जाएगा। ठीक है, और 10 और 10 5 ये, तो पूरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे समेसन fi बराबर क्या आ जाएगा, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 0 का तो 0 हो जाएगा, और 2 2 4। ठीक है, 6 4 10, 3 13 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएंगे, और यहाँ पे 7 3 10, और 1 ये 11 9 20, और 20 6 26 2 28, यानी यहाँ पे 28 30 आ जाए। ठीक है, ये आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, माध्य का प्रत्यक्ष विधि की सूत्र क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। आप लोग ये सारणी बनाएंगे, फिर इसे उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि। तो हम माध्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, x बार से, और इसका सूत्र क्या होता है, समेसन fi xi बटे समेसन fi। तो x बार बराबर यहाँ पे 28 30 बटे 80। तो इसका 0 से इसका 0 काट देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x बार बराबर, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना, 4 बच गया, तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48, ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, फिर दशमलव,
और यहाँ पे कितना 3 बच गया, ठीक है। तो 8 या 24 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे 35.3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35.3 वर्ष, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यदि आप लोग को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। अब ये दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो ये क्या दी हुई है, ये आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, यानी सारणी। तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें केवल बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, देरी किस बात की है। तो लिखेंगे हल। तो बहुलक में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल डालेंगे और फिर ये सारणी बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बहुलक वर्ग का सूत्र क्या होता है। सूत्र यहाँ पे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। अब यहाँ पे जो जो मान दिए हुए हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप लोग बहुलक ज्ञात कीजिएगा उसमें आप लोग Fi ढूंढिएगा, सॉरी F1। तो F1 क्या होता है, ये होता है बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता। तो इस वाले में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, 61 है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे F1, तो F1 आ जाएगा 61, ठीक है। फिर कॉमा और फिर क्या आ गया यहाँ पे F0। तो F0 बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी ये 52 क्या है यहाँ पे F0 है। और फिर F2 ये क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता बराबर 38 है, ठीक है। और यहाँ पे L बराबर क्या है, ये बहुलक वर्ग की ये निचली सीमा है, ठीक है, यानी 60 है। तो ये हो गया 60। और फिर H क्या है, ये है वर्ग अंतराल की माप, यानी इनके और इनके बीच में कितने का अंतर है। इन सभी में देखिएगा आप लोग को एकदम समान दिखेगा। तो यहाँ पे 20 का अंतर है, ठीक है। तो चलिए ये सभी मान हम इस सूत्र में पुट कर देते हैं। तो देरी किस बात की है, चलिए लिख लेते हैं, हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो L का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 है। तो लिखेंगे 60 प्लस, अब कोष्टक लगाएंगे, फिर F1 कितना है, 61 है, माइनस, और F0 कितना है यहाँ पे 52 है, ठीक है, बटे, और फिर F1 कितना है, 52 है, इतना ये नहीं 61 है, ठीक है। F1 कितना है, 61 है और 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 61 माइनस 52 माइनस F2 कितना है यहाँ पे 38 है और गुणा H कितना है 20 है, ठीक है। ये मान हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 प्लस, अब यहाँ पे जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 52 में से 61 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। और 61 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 छक्का 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 122 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक है। और गुणे 20, तो 60 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बटे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और 9 में 12 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है, बट गुणे 20। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए काट लेते हैं, ठीक है। पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 10 दूनी 20 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ से 1 बच गया तो 2 छक्का 12, यानी 16 दूनी 32 आ गया। अब फिर से काटेंगे तो यहाँ पे 2 पंचे 10, ठीक है, और 2 अट्ठे 16 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 प्लस 9 का गुणा 5 में कर देंगे, ठीक है। तो 5 नाम 45 आ जाएगा, 45 बटे 8। अब हम 8 का भाग 45 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, चलिए देख लेते हैं, 45, और यहाँ पे 8 पंचे 40,
5 आ गया, ठीक है। तो 40 गुणे, फिर यहाँ पे 5 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा। 8 छंग 48, यहाँ पे एक इसे हासिल दे देगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 यानी कटावटा हो जाएगा। फिर हम सब 0 लेंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, और 8 पंचे 40, ये पूरा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 प्लस 5.625। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बराबर 65.625, ये आंसर हो गया, ठीक है, घंटों में, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है तीसरा प्रश्न, ये क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम माध्य क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे, प्रत्यक्ष सबसे छोटी विधि होती है। तो ये हो गया, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, ठीक है। ये सारणी आप लोग हल में भी बनाइएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बहुलक वर्ग का सूत्र। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग सूत्र में जो जो मान होते हैं हम पहले वही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या देखेंगे, F1 बराबर क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता क्या है, ये 40 है, तो ये है F1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 40 कॉमा, और फिर देखेंगे F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी ये है F0, तो यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। और फिर आएगा F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ये F2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 33। और फिर आएगा यहाँ पे L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी ये 1500, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। और H कितना होता है, यहाँ पे कितना है, ठीक है। 1000 और 1500 के बीच में 500 का अंतर है, सभी में 500 का अंतर है, ठीक है। तो ये H हो गया। अब चलिए इन सभी मानों को हम बहुलक के सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक इंटू H, ठीक है, ये हो गया। तो L कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1500 प्लस, और F1 कितना है 40 है, और माइनस F0 24 है, और 2 गुणे F1 40 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 80 लिख देंगे, फिर माइनस F0 24 है, और माइनस F2 कितना है यहाँ पे 33 है, और इंटू H 500 है, ठीक है। अब फिर से लिखेंगे 500 प्लस, अब यहाँ पे जब हम 40 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 बचेगा, इतना ही बचेगा ना, और 80, ठीक है। 4 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 3 2 5, तो 80 और 57, ठीक है। जब हम इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यानी 23 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, प्लस का 23 आएगा, और कोष्टक में 500, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर देते हैं। तो 1500 प्लस 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 8000 बटे 23 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा
और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 23 ही आ जाएगा, ठीक है। और 23 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 तिया 45 की 5, हाथ से लाइन 4, और 15 दूनी 30 और 4 34, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 जीरो और प्लस यहाँ पे 8000 ही रहेगा। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 और 0 5 और 8 4 12 और 4 42, कितना आ जाएगा यहाँ पे 42,500 बटे 23। तो जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1847.826, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके आगे देखेंगे। अब चलिए हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आ गया माध्य विधि के लिए, ठीक है। ये हमने सारणी बना ली है। तो जब हम वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऊपरी वर्ग सीमा और ये निचली वर्ग सीमा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2500 आ जाएगा, ठीक है, बटे 2। और इसका भाग दे देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 1250 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1250, ये पहले वाले का आ गया। अब इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3500, ठीक है, बटे 2, और 2 का भाग देंगे तो इसमें 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1750। अब आप लोग यहाँ पे देखिए 1250 और 1750 के बीच में 500 का अंतर होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सभी में 500 के अंतर से लिख दें, तो चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 17 और 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22, तो 2250, और फिर 2250 हो गया, और 22 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2750, और 27 में 5 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3250, ठीक है, इतना ही होगा ना। और फिर जब हम 3200 में 500 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3750, और फिर यहाँ पे 4250, और यहाँ पे 4750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह आ चुके हैं। तो अब हम FI और XI ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम इसमें पूरे में गुणा कर देते हैं, तो चलिए कर देते हैं। 24 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, चलो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गए, ठीक है। 4 सत्ते 28, 29 30, और 4 एकम 4 और 4 3 7, ठीक है। एक इसका 0, एक इसका 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 74,250 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इन सभी के मान लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे गुणा करेंगे तो कहाँ तक करते रहेंगे। तो ये सभी मान हमने लिख दिए, ठीक है। अब हम इनका जोड़ लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन FI XI बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5,32,500, ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा। और हम इसको भी जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन FI बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 24 और ये 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। 40 और ये 30 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो गया। और यहाँ पे ये 8 2 कितना हो जाएगा, 10, तो 70 80
और 40 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 120। ठीक है, 120 और 40 60, 160 और यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा, 160 और 30 90 और 3 इसका 7 इसका पूरे पूरे 200। तो ये पूरा यहाँ पे आ गया 200। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए, ये दोनों मान चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस सारणी को मिटा देते हैं और सूत्र लगा के लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे x बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। तो यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया था, 5,32,500 आया था। ठीक है, बटे 200। ठीक है, तो हम इसके 2 जीरो से इसके 2 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बार बराबर 2 का भाग इसमें देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4.2 पंचे 10। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः माध्य मासिक व्यय बराबर कितना आया है, 2,662.5 है। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल एक नई क्लास के साथ।